नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एजबेस्टन टेस्ट की उस पहली पारी के बारे में जिसने पूरे मुकाबले की दिशा ही बदल दी। इंग्लैंड की पूरी टीम 407 रन पर ऑल आउट हो गई और इस पारी के हीरो रहे भारत के मोहम्मद सिराज। सिराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया के लिए किसी भी हालात में मैच पलट सकते हैं। उन्होंने सिर्फ 70 रन देकर 6 विकेट चटकाए और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर से लेकर टेल एंड तक सबको समेट दिया। खास बात ये रही कि इंग्लैंड की इस पारी में 6 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, यानी कि 6 डग। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा स्कोर कार्ड बहुत कम देखने को मिलता है जहां 6 खिलाड़ी शून्य पर आउट हों। इससे साफ जाहिर होता है कि सिराज और भारत की गेंदबाजी कितनी दमदार रही। लेकिन पूरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इंग्लैंड की ओर से 2 खिलाड़ियों ने अकेले मोर्चा संभाला। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 184 रन ठोके और उनके साथ क्रीज पर टिके रहे हैरी ब्रूक, जिन्होंने 158 रनों की शानदार पारी खेली। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 303 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। एक समय लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 150-160 पर सिमट जाएगी, लेकिन इन दोनों ने टीम को उबार लिया और 400 के पार पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, उसके बाद इंग्लैंड की पारी एकदम धराशायी हो गई। आखिरी के 5 विकेट 20 रन के भीतर गिर गए, यानी शुरुआत में झटका, बीच में संभालना और फिर अंत में फिर से बिखर जाना। यही रही इंग्लैंड की पहली पारी की कहानी। आकाशदीप ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट चटकाए। उन्होंने शुरुआती 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया था। खासकर उनकी लाइन लेंथ और नई गेंद से स्विंग ने इस बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ये टेस्ट डेब्यूटांट है, लेकिन उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखी। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 407 पर रोककर उसे 180 रनों की बढ़त मिल चुकी है। इसके बाद जब भारत ने दूसरी पारी शुरू की तो तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर था 64 रन पर 1 विकेट, यानी अब कुल बढ़त 244 रनों की हो चुकी है और भारत मजबूत स्थिति में है। अगर भारत चौथे दिन के पहले 2 सेशंस तक बल्लेबाजी करता है तो इंग्लैंड के सामने एक बार फिर 450-500 का पहाड़ जैसा टारगेट हो सकता है। इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रही सिराज की वो गेंदबाजी जिसमें उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए बल्कि इंग्लैंड की रन गति को भी रोके रखा। और दूसरी तरफ जेमी स्मिथ की पारी भी याद रखी जाएगी, क्योंकि ये किसी भी इंग्लिश विकेट कीपर का टेस्ट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। उनका संयम, उनकी टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन देखने लायक था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंग्लैंड की टीम इतनी मजबूत साझेदारी के बावजूद सिर्फ 407 पर सिमट गई तो क्या ये भारत की गेंदबाजी की जीत नहीं है? क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गहराई सिर्फ कागजों पर है? और सबसे अहम बात, क्या भारत अब इस मैच को एक जीत में बदल पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या सिराज इस टेस्ट के हीरो बन चुके हैं? क्या भारत को अब 500 के पार का टारगेट सेट करना चाहिए? और क्या इंग्लैंड की बाज बॉल नीति इस बार असफल रही? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली क्रिकेट विश्लेषण की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।